अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और वीलॉग के साथ अब सबके सामने हाजिर हूँ। आज का वीलॉग बड़ा स्पेशल होने लगा है क्योंकि इंशाल्लाह दो चीज़ें रिवील करनी थी। एक बाइक जिसमें हम वीकेंड वीलॉग्स बनाया करें और डे टू डे मेंटेनेंस की वीडियोस, मॉडिफिकेशन की वीडियो, जिस तरह आपको सीबी 150F की आ रही होती है तो एक सुपर बाइक की भी आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ZX10R की वीडियोस आपको मिलेंगी वीकली बेसिस पे। इसके साथ साथ एक मैंने मोटो वीलॉगिंग सेटअप लिया हुआ था 1.5 लाख का, लेकिन 6 महीने पहले परचेज किया था, लेकिन निकालने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ऑफिस और जॉब की वजह से बिजी था, शॉप को टाइम देना पड़ता था, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। खैर, हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। तो अब मैंने सोचा प्रॉपर मोटो वीलॉग्स आप लोगों के लिए बनाए जाएं। बड़ा अच्छा वीलॉगिंग सेटअप है इंशाल्लाह। आज के इस वीलॉग में बाइक का थोड़ा सा आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ मोटो वीलॉग का जो सेटअप आपके भाई ने लिया है वो आपको चेक कराऊंगा इंशाल्लाह। फिर एक और वीलॉग में डिटेल में उसकी हम चेकिंग और अनबॉक्सिंग कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर चुका था। हमारा एक प्रॉपर ग्रुप था सुपर बाइक्स का, जिसमें वकास भाई, जाफर भाई, हारिस भाई, रहमान भाई, अली भाई और तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे हमारे सुपर बाइक्स वाले। उस टाइम मेरे पास जिक्सर था, वकास भाई के पास हायाबुसा था। तो हम लोग वीकेंड पे राइड्स करते थे, टिकटॉक्स बनाते थे और काफ़ी अच्छी पिक्चर्स वीडियोस होती हैं। लेकिन मज़े की चीज़ ये कि उन पिक्चर्स वीडियोस को इतने व्यूज़ नहीं मिलते थे जितनी सीबी के वीडियोस को आप लोगों ने व्यूज़ दिए हैं। तो इंशाल्लाह ZX10R के हम आने वाले वीलॉग्स में थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। जिस तरह हमारे पास एरोडायनामिक किस्म के मिरर्स होते हैं, एरोडायनामिक विंग होता है, फिर थोड़ा सा कार्बन फाइबर का काम करना है इंशाल्लाह, फिर कुछ मेंटेनेंस के काम है। तो इसके जो मोटो वीलॉग्स होंगे वो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे जो एक सुपर बाइक परचेज करना चाह रहे हैं या 250 सीसी से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। तो उनको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यार सुपर बाइक में क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं, किन किन चीज़ों के काम होते हैं, किस किस तरह आप इसको एक अच्छे मैकेनिकली अच्छा बाइक के तौर पे, मशीन के तौर पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह राइड्स भी करेंगे क्योंकि बहुत तेज़ मशीन है। अभी सबसे पहले आपको इस बाइक का बताता हूँ कि किस बला का नाम है, इसकी 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा किस कैलिपर की मशीन है। बेसिकली इट्स अ ZX10R 2013 मॉडल। ABS में ये वाला मॉडल आता है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स हैं। इंशाल्लाह अभी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको एंड में मोटो वीलॉगिंग सेटअप चेक करवाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी मैं आपको साउंड चेक कराऊंगा कि ज़ाहिर बात है 4 सिलेंडर मशीन में सबसे जो मज़े की चीज़ होती है उसकी स्पीड और साउंड होती है। तो इंशाल्लाह एंड में आप भाइयों को इसका साउंड चेक करवाऊंगा मैं। जी भाई और दोस्तों, ये है 20 ZX10R। अगर आपको थोड़ी बहुत मेजर इसकी चीज़ें बताता चलूँ तो ये 199 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसका जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 198 kg है। जितने भी हमारे पास बाइक्स होते हैं जो कि 200 या 200 से ऊपर हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं, उनको आप बहुत, जिसे कहते हैं ना, तेज़ बाइक्स की कैटेगरी में उनका शुमार कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिकली BMW हो गया, ZX10R हो गया, ये बहुत तेज़ मशीन्स हैं, जिसे कहते हैं कि बहुत अग्रेसिव मशीन्स हैं। अब हमने हायाबुसा, जिक्सर वगैरह इस तरह के बाइक्स पहले राइड किए थे, लेकिन इसके बाद जब ZX10R चलाया तो इनमें और उनकी राइड में बहुत फ़र्क है। ये सम हाउ इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये जो पिक और थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है तो वो बंदे को, जिसे कहते हैं, हिला के रख देता है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो स्टैंडिंग माइल की बात करें तो ये तकरीबन 10 सेकंड में क्वार्टर माइल का इसका रिकॉर्ड है। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं इसमें इंशाल्लाह मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले साइड मिरर्स का था कि या तो इनको रैप करवा लूँ कार्बन फाइबर में, या फिर वो एरोडायनामिक वाले इंस्टॉल कर लूँ उसमें साइड मिरर्स। इसके साथ साथ साइड पे विंगलेट्स होती हैं इंशाल्लाह उसका दिल है इंस्टॉल करने का। इसके साथ साथ एरोडायनामिक विंग भी इंस्टॉल करना है, देखेंगे स्पेस कितनी है। थोड़ा सा इसमें मजीद हम स्पोर्टी टच देंगे। कुछ चीज़ें आप भी हमें एडवाइस कर सकते हैं कि साइड मिरर्स के साथ क्या पंगा लिया जाए, एरोडायनामिक विंग लगाया जाए या इसमें विंगलेट्स इंस्टॉल की जाएँ या एज इट इज़ इसको छोड़ दिया जाए। बाकी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह इसके बोल्ट्स होते हैं, इनका कंप्लीट सेट मिलता है। अब ये मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल होता है ब्लैक कलर में। इंशाल्लाह ये चेंज करना है इसका, हमने अभी टैंक पैड भी चेंज करना है। थोड़ा बहुत इसमें मजीद ब्यूटिफिकेशन होने वाली बाइक में। फिर एंड में सोचूंगा इसको कि या तो उसमें PPF कीज है या फिर इसको वो कर दिया जाए, पूरा ग्लास कोट कर दिया जाए बाइक को, क्योंकि ये बाइक साफ अच्छे लगते हैं। अभी घर लाया हुआ था तो मैंने इसको वॉश के बाद पॉलिश किया घर में खुद। इसको जो सिरामिक वैक्स होती है टोनियन कंपनी की, इसके साथ साथ टायर जेल मेरे पास पड़ा हुआ था वो लगाया, क्योंकि सुपर बाइक्स हमेशा जिसे कहते हैं साफ अच्छे लगते हैं। गंदा बाइक जिसे कहते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो खैर, ये आपको बता चलूँ, ये जो चीज़ देख रहे होंगे इसको स्टीयरिंग डैम्पर बोलते हैं। ये भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, ओलेंस कंपनी का, जो कि तेज़ स्पीड में वॉबलिंग से बचाता है। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग्स में आप भाइयों के साथ मज़ीद शेयर करता जाऊँगा। ट्रैक्शन पैड्स इसमें लगे हुए हैं साइडों पे। टैंक पैड मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इंशाल्लाह ये हम सबसे पहले चेंज करेंगे। तो थोड़े बहुत और मज़ीद काम है इंशाल्लाह वो इस बाइक में करेंगे, साथ-साथ कुछ मेंटेनेंस की चीज़ें हैं वो करवाऊँगा। तो अभी इंशाल्लाह इस बाइक को बाहर निकालते हैं, क्योंकि घर पे मैं अभी साउंड नहीं चेक करवा सकता। एक तो यहाँ पे पूरे मोहल्ले में इतना शोर जाना है कि पड़ोसियों ने बाहर आ जाना है। दूसरा मसला ये भी है कि आपके भाई ने रैबिट्स पाले हुए हैं घर में, तो ये बेचारे मासूम से जानवर होते हैं, इन्होंने वैसे ही डर जाना है। तो पहले मैं आपको व्लॉगिंग सेटअप चेक करवाता हूँ इंशाल्लाह, फिर इस बाइक को निकालते हैं बाहर और आपको इसकी साउंड टेस्ट करवाते हैं। हाँ जी, तो सीन ये है कि ये पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस काबिल बनाया, इतनी तौफीक दी कि ये सेटअप परचेज कर सका। इवन दो ये बाइक कह लें, गोप्रो का सेटअप कह लें, इवन सीबी कह लें, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इंसान के पास जब नहीं होती, कदर तब होती है। अल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इस काबिल बनाता है, तौफीक देता है कि वो परचेज कर सके। तो मैंने काफ़ी अर्सा पैसे, जिसे कहते हैं, जमा करता रहा। और ये गोप्रो बेसिकली है तो 10 है, लेकिन ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, इसके साथ बैटरी, इसके ऑफिशियल जो मिलता है साथ क्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैंने कहा जब चीज़ें ले ही रहा हूँ तो एक ही दफ़ा ऐसा सेटअप लूँ कि इसमें हर चीज़ हो, किसी भी चीज़ की कमी ना रह जाए। अभी जिन भाई से लिए हमारे ज़िशान सईद भाई हैं, ज़िशान सईद केलर उनका पूरा नाम है, और इसे कहते हैं ऑफिशियल इंपोर्टर भी हैं गोप्रो की एक्सेसरीज़ के, और बंदा बहुत एतबार, ये चीज़ जेन्युइन आपको देगा। जो चीज़ देगा उसकी गारंटी होगी। मैं उनका नंबर भी इस वीलॉग की ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह एक और डिटेल वीलॉग बनाऊंगा जिसमें हर चीज़ का आपको फंक्शन, उसकी माउंटिंग और उसका इस्तेमाल, सारी चीज़ें आप भाइयों को दिखाऊंगा, ताकि कोई भी भाई वीलॉग गोप्रो का सेटअप ले तो उसको पता हो कि यार इस वीलॉग देखने के बाद कि मैंने क्या क्या चीज़ खरीदनी, क्या क्या चीज़ किस इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसमें अक्सर लोग लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो उनके लिए जो अच्छी चीज़ होती है कि वो डेस्कटॉप इसका डॉक चार्जर ले सकते हैं बैटरीज के लिए, जो कि गोप्रो का ऑफिशियल होता है। इसमें दो बैटरीज को एट अ टाइम टाइप सी चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं। स्पेयर बैटरी आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि तकरीबन पौना घंटा घंटा निकालता है गोप्रो, इससे ज़्यादा इसका टाइम नहीं होता, क्योंकि 4K रिकॉर्डिंग होती है, बहुत हैवी होती है, और ये इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकालती बैटरी। तो आपके पास दो बैटरी होनी चाहिए अगर आप नॉर्दर्न एरियाज का विजिट करते हैं या लंबे टूर्स मारते हैं। इसके साथ साथ कार्ड आपके पास कोशिश करें दो हो, मैंने एक ही ले लिया है 256 GB का, लेकिन कोशिश करें दो कार्ड ले लें आप। एक स्पेयर होना चाहिए। इसको बोलते हैं मीडिया मोड। ये बेसिकली एक एक्सटर्नल केस होता है जिसमें हमारे पास कन्वर्टर लग जाता है माइक का, और इसमें चार्जिंग वगैरह सारे माउंट्स मिलते हैं। ये प्रोटेक्शन का काम भी देता है, और उसको मीडिया मोड भी बोलते हैं, जिसकी मदद से लोग जैसे कहते हैं माइक लगा के रिकॉर्डिंग करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग। ये हमारे पास माइक है, और माइक भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला है। इसके साथ इसका विंड कैंसलेशन वाला कवर भी है, और ये कुछ मज़ीद माउंट्स मिले हैं। अगर आप हेलमेट में डिफरेंट एंगल्स ट्राई करना चाहेंगे, हेलमेट के आगे इसको लगाना चाहें, तो इन सारे माउंट्स की मदद से इसको लगा सकते हैं। इसके साथ हमें कुछ क्लिप्स भी मिले हुए हैं। और अगर मज़ीद एसेसरीज की बात करूं, तो कई मेरे भाई और दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम गोप्रो को हाथ पे पकड़ के वीलॉग्स बनाना चाहते हैं, जो हेलमेट पे माउंट नहीं करना चाहते, तो ये स्टिक उनके लिए होती है। और ये ट्राईपॉड का काम भी देती है और सेल्फी स्टिक का काम भी देती है, तो बहुत हैंडी चीज़ है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और स्टिक मिली है जो कि गिम्बल के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन दो गिम्बल नहीं है, लेकिन ये कि गोप्रो की ऑफिशियल स्टिक है, इसकी मदद से भी आप वीलॉग बना सकते हैं, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसकी हाइट को। इसके अलावा ये हमारे पास फ्लेक्सिबल वाला हेलमेट माउंट है गोप्रो के लिए, और कुछ मज़ीद हमें क्लैंप्स मिले हुए हैं जो कि टाइट करने के लिए होते हैं गोप्रो को। और ये सारी चीज़ों के लिए अब देखें, इसका तो हमारे पास बैग आ गया, लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि 6 महीने हो गए थे अभी तक लेपर्ड के बॉक्सेस में थी, तो मैंने भाई से ये वाला बैग भी लिया है। अब इसमें हमारे पास सारी एसेसरीज आ जाएंगी, ताकि दो बैग हों और सारा सामान, हम कहीं भी टूर पे जाएं या राइड पे जाएं तो एक बैग में हम ये दोनों चीज़ें डाल लें और चीज़ें हमारी बिखरी हुई ना हो। इन चीज़ों का ये फ़ायदा है इंशाल्लाह। अब एक और वीलॉग बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करेंगे और एक राइड मारेंगे, और इसके साथ साथ आपको साउंड और वीडियो क्वालिटी चेक कराऊंगा, क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो जाना है अगर इसी वीलॉग में सारी चीज़ें खोल के मैं निकालने बैठ गया। तो अभी चलते हैं राइड पे इंशाल्लाह, और आप भाइयों को इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं। हाँ जी भाई और दोस्तों, सीन ये था कि भाई आपका अपने डेरे पे, अपने टीए पे पहुंच गए, पेट्रोल पंप पे, आउटलेट के सामने।
ये ज़रा खुला एरिया पेट्रोल पंप है, तो हमने सोचा यहाँ थोड़ी रेसेस से दें आपको। एक्रोपोविक एग्जॉस्ट का साउंड चेक करवाते हैं। तो बाइक मैंने समहाउ घर में कोल्ड स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ठंडे बाइक को कोल्ड स्टार्ट के बाद एकदम आपको रेसें नहीं देनी चाहिए। बाइक थोड़ा सा वार्म अप हो जाए तो फिर आप इसको जितना मर्जी रेसें दें, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। बाइक को कभी भी अब्यूज़ ना करें। ये इसका कोल्ड स्टार्ट जैसे कह लें, या आइडल साउंड होता है जब आप स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा रेसे देते हैं, साउंड चेक कराते हैं भाइयों को। उम्मीद है आप भाइयों को साउंड पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग्स और वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।